हेलो स्टूडेंट्स, बिलियन स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज फिर हम हाजिर हो गए हैं अगला टॉपिक हम लोगों का। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3 और ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। तो क्या हम लोगों को आज करना है, इसके लिए आप थोड़ा जल्दी से जुड़ जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैसेज तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन जुड़ते बहुत कम लोग हैं, और बाद में वो देखते होंगे। तो अगर जुड़ेंगे ना तो उस वक्त कन्वर्सेशन हम लोगों का 1-to-1 चलेगा, तो फिर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे हम लोग और ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम, एफटीए, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान गए। तो इनसे रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि हर पॉइंट्स जो है एक दूसरे पॉइंट से टैली करता है, यानी कि कब किस थ्योरम की ज़रूरत पड़ जाए ये तो पता नहीं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चंस में जो पीछे एक थ्योरम है उसी थ्योरम का सारा क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है। तो सारे थ्योरम्स को हमें देखना पड़ता है। तो चलिए आपसे वो रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग बाकियों की तरह ग्रोथ करके और आपके हम लोग अपना एक जो हम फैमिली बनाए हुए हैं, जैसे कि हम बार बार मैं बताता हूँ कि ये चैनल जो है आपका है। कैसे आपका है? तो देखिए, जब सेशन एंड हो रहा था 22-23 और 23-24 के लिए शुरुआत के लिए हमने एंड सेशंस में, पिछले सेशन जब एंड हो रहा था उस वक्त हमने कहा था कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको मैसेज भेजिए आप कौन से क्लास से है और आपका टाइमिंग आपके लिए क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा 10th क्लास का आया, 10th क्लास शुरू हो गया। 12th का भी लगभग एक क्राइटेरिया हमारे कि उतना आ जाता है तो क्लास शुरू हो जाती है, उतने मैसेज आ जाए हम उसने क्लास के अलग अलग उससे तो शुरू हो जाता है। तो वो लगभग अब 12th भी पूरा हो गया, वो भी 25 से शुरू हो जाएगा। और एक क्राइटेरिया भी पूरा हो चुका है, लेकिन वो अप्रैल में शुरू होगा 3 तारीख से, और वो क्राइटेरिया है 2 years प्रिपरेशन कोर्स ऑफ IIT। वो स्टार्ट होगा 11th से। उसका मेन कारण है कि वो उसमें मैसेज करने वाले बहुत सारे बच्चे जो है अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। कुछ लोग नहीं बताया हमको, तो हम उनको छाड़ के चलते, हो सकता है कि वो फिर प्रीवियस ईयर से निकल गए होंगे, आप तैयार करने की कोशिश करें। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने ये मैसेज किया था कि सर 21-22 तक तो हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसको कुछ दिन हम रेस्ट करके अब फिर हम लोग जैसे बुक वुक की व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है, तो करके लेंगे, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। तो उन लोगों के लिए जो इनका अभी अभी समाप्त हुआ है ये एग्जामिनेशंस 10th का, वो लोग अब बुक्स वगैरह अपना जो भी बुक्स लेना है लेंगे। और उन लोगों के लिए प्रिपरेशन कोर्स, यानी कि उसमें 11th रहेगा, एक साल में 11th के कोर्सेस रहेंगे और IIT लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद 12th वाले में 12th का क्वेश्चंस होगा और IIT का। मतलब ये इस बार जो जुड़ रहा है वो 2 साल तक हमारे साथ रहेगा और वो 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें 11th-12th के साथ साथ IIT की तैयारी करवाई जाएगी। तो वो 3 तारीख से होगा और 2 क्लासेस में चला सकता हूँ। तो उन 2 क्लासेस के लिए अब एक जान लीजिए कि 11th-12th तो इसमें आ सकते हैं, 9th 10th या 10th साइंस या 11th के लिए IIT के लिए फिजिक्स, मतलब जिसका भी साइंस। अभी मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, मैथ के लिए मैंने मांगा था, मैथ आया, मैथ के लिए मैसेज आए। अब 2 क्लासेस और जो बचे हुए हैं जो लाइव में चलूँगा उसके लिए मैसेज मांगे जा रहे हैं कि आप अपना, वो क्लास कोई भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जो लोग भी देख रहे हैं उसके आसपास जो उनसे मैसेज करवाएं। और जिनके मैसेज ज़्यादा होंगे 31 या अभी 25 से शुरुआत होनी है, तो 25 के पहले भी मैसेजेस आ गए हमारे क्राइटेरिया को पूरा करने लायक, तो स्टार्ट हो जाएगा जो भी क्लास का आएगा। तो चलिए, इसके साथ साथ एक और चीज़ कर सकते हैं आप लोग कि हमें और बहुत सारे मीडिया है जहाँ फॉलो करके हमें देख सकते हैं। तो चलिए पहले का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
इसमें क्वेश्चंस नंबर 1 है 1.3 में, और ये है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेशनल हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मेथड। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? तो कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास कहने के लिए कि जैसे अगर हम कहें कि आयुष है और वो इसी वक्त, यानी कि जो टाइम हो रहा है 7:15, सॉरी 45 मिनट, इस वक्त वो मेरे क्लास में फिजिकली उपस्थित है और 7:45 पर ही वो मार्केट्स में बुक्स खरीद रहा है। दोनों बातें तो सही नहीं हो रही। या तो वो क्लास में प्रेजेंट है या फिर बुक्स खरीद रहा है। दोनों एक ही जगह हो सकता है एक टाइम पे। इसी बात में से किसी एक बात को हम ले लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार कि किससे हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसकी लास्ट पोजीशन जहाँ है वहाँ के रिलेटिव्स में जो सही जहाँ से हम चल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं वो उसको ले लेते हैं, और वो रॉन्ग साबित हो जाता है। मतलब कि वो बुक्स वाला लेकर चले तो वो क्लास में है, क्लास वाला लेकर चले और रॉन्ग साबित हो गया तो वो बुक्स वाला। इसीलिए यहाँ रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि आप हमें प्रूफ करने को दिए हैं कि ये इरेशनल है। हम आपके अनुसार मान लेते हैं कि मतलब जो भी पूछे आप, मतलब जो भी पूछे जो वक्ता है उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं इरेशनल नहीं, हमको प्रूफ करने कर रहे हैं ये रेशनल है। तो चलिए रेशनल के कुछ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि लेट √5 is a rational number if possible। देखिए इस पॉसिबल इसलिए लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है कि ये सभी जानते हैं कि ये सही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि चलो अगर यदि संभव है तो हमने ऐसा मान लिया कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज √5 is equal to a/b a rational number। ये रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में हम लोग पीछे पढ़े ना कि a/b के फॉर्म्स में होगा, जहां पे a b इंटीजर्स, को प्राइम्स, इंटीजर्स तो है ही, ऑल्सो को प्राइम, ठीक है। ए और बी इंटीजर्स है और को प्राइम्स है। अब को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? उनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी को प्राइम्स है, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू a² / b², और यहाँ से मिल जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। ये हो गया। अगर इसको ब्रैकेट्स में एक चीज़ और दिखा दे कि a² इज इक्वल टू 5 × b²,
और इसका मतलब ये दिखाने का क्या है कि हमने FTA पढ़ा, तो उसमें पढ़ा ना कि एवरी नंबर कैन बी रिटेन किस फॉर्म में, इन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम्स, यानी यूनिक प्राइम्स, वहीं दूसरा कोई नहीं बदलेगा। ठीक है। और साथ में ये भी देखा था कि अगर ए स्क्वायर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड किया करेगा। ये भी हम लोग FTA में देख चुके हैं। तो यहाँ लिख दिया गया यार 5 डिवाइड्स a² that gives 5 डिवाइड a बाई FTA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ये हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं कि p² डिवाइडेड बाई a² डिवाइडेड बाई p, देन p डिवाइड a। क्यों? उसको हम लोग देखा था कि अगर a² है तो उसका फैक्टर हुआ a इंटू a। अगर मान लें कि a1 a2 p2 a1 a2 a3 इस अगर उसके फैक्टर्स है तो वो यूनिक्स ही होंगे। तो अगर उनमें से कोई एक को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो भी उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, वो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने दे दिया होगा। अब क्या करते हैं, और एक चीज़ बहुत बता दूँ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस प्रूव करने को आएगा तो वो उसका ऐसे ही बिल्कुल वो नंबर बदलते जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ठीक है, केवल नंबर बदल जाएगा। नाउ पुट a इक्वल टू 5c फॉर एनी इंटीजर c। मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा नंबर्स है जो कि 5c के जैसा हो। जैसे मान लो कि अगर a 15 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और 3 को अगर c मान लिया तो ये हो गया 5c। इस तरह से हो सकता है। ठीक है, c के लिए ये ऐसा है, तो पुट इट इनटू सब्स्टिट्यूट इट इन 1 नहीं बल्कि इसको इक्वेशन सेकंड मानो और इसको 1 करो। ठीक है, इन 1, तो ये क्या हो जाएगा 5v² इज इक्वल टू 25c²। that gives v² इज इक्वल टू 5c², क्योंकि ये 5 से 25 5 टाइम्स में कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। इसको मान लिया हमने थर्ड। ठीक है, अब फिर इसी तरह जैसे कि यहाँ देखा गया कि a² 5b² था, तो यहाँ b² इक्वल टू 5c² है। ठीक है, तो अब 5b को डिवाइड करेगा, क्योंकि b 5 से और c² दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 से डिवाइड होगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स b², that gives 5 डिवाइड्स b। और इसको ले लेते हैं, ये भी FTA से है, इसको ले लेते हैं कोई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ 5 यहाँ b को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5
इज 5 is common factor of A and B। 5 यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2 को कंपेयर कर, 2 और 4 को कंपेयर करें तो 5 यहाँ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया A और B का। और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो ए बी है को प्राइम मतलब कि उसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, इट इज कंट्राडिक्शन। ये हो गया इट इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गया। अब कैसे कंट्राडिक्शन हो गया, तो यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि 5 एक ऐसा भी नंबर्स है जो ए और बी का कॉमन फैक्टर्स है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, तो इसलिए एराइज हुआ कि हमने मान लिया कि √5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि this contradiction arises by assuming by us as √5 is a rational number, hence our suppositions is wrong, means √5 is a irrational number, then prove। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पेज नहीं है तो मैं यहाँ लिख के निकालता हूँ। ये हो सकता है, लिखेंगे यहाँ पे कि दिस कंट्राडिक्शन arises assuming √5 is a rational number by us, thus our supposition is wrong, hence √5 is an irrational नंबर। और यही प्रूव करना था। तो इस तरह से जो प्रूव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ये इरेशनल नंबर जो है इनको प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंट्राडिक्शन का ये हुआ कि हम उसको रेशनल मान लेते हैं, उससे रिलेटेड हम जितने भी प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं, बाद में पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत साबित हो गया। तो उसी चीज़ को लिख देते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो एज्यूम किए थे कि वो रेशनल नंबर है, मीन्स वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब बता दूं मैं कि ये चाहे √5 हो या चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, चाहे √3 हो, जनरली 3, 2 और 5 ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। √3 आएगा, नहीं तो √5 आएगा, नहीं तो √2 आएगा। 3 और 5 इस बार के क्वेश्चंस में थे अलग अलग सेट में। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये सारे भी कैसे प्रूव करते हैं, तो कंट्राडिक्शन से। तो इसमें क्या करते हैं, उसको भी रिलेट कर लेते हैं कि लेट
let 3 plus root 5 is a rational number if possible। ठीक है, अगर संभव हो तो इसको मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 8। सपोज कर लेते हैं इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और दोनों तरफ 3 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट बाई 3 बोथ हैंड। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, अब हमें मिल गया, और यह इज ए रेशनल नंबर। ये भी कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम 9th में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवीजन बिटवीन टू रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अस ए रेशनल नंबर। ये हो जाएगा a माइनस 3 इज रेशनल। ठीक है, क्योंकि a को रेशनल लिया गया है, -3 नेचुरली रेशनल है, तो दोनों का सम रेशनल हो गया। क्लियरली रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, एन इरेशनल। पीछे प्रूफ भी हम लोग किया, जस्ट पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया, लेकिन वहाँ तो एग्जाम में प्रूफ किए रहते नहीं पीछे, तो ऐसा नहीं लिख सकते कि प्रूफ अबव। लेकिन जहाँ पूछता है कि √5 को या √3 को इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो वहाँ उसको प्रूफ करना है। बाकी तो वह ऐसा हम जानते ही हैं कि वो इरेशनल है। ठीक है, देयरफॉर इरेशनल नंबर is equal to rational number, it is contradiction। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग रियल नंबर के भी प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ए नंबर, इट इज आइदर रेशनल और इरेशनल। कभी ये नहीं पढ़ा कि ये लाइन ए पॉइंट इज बिकम्स रेशनल और इरेशनल्स। ठीक है, ऐसा एंड इरेशनल्स बोथ, दोनों कभी एक साथ नहीं होता। हर नंबर लाइंस के हर पॉइंट्स पे एक नंबर होता है, बट वो या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो ये संभव ही नहीं है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के साथ इक्वल हो जाए, और यहाँ हमारा कंडीशंस कहता है कि ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शंस है, उसके बाद क्या लिखेंगे वो बार बार मैं इतना लिखूंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, और बात वही लिखनी है कि ये कैसे अराइज हुआ। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू एज्यूमिंग बाय अस 3 plus √5 is a rational number, hence our supposition is wrong, hence
वो ऊपर लिख देंगे और नीचे ये लिखेंगे हैंस 3 + √5 इज एन इरेशनल। इरेशनल नंबर और यही प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह का होगा तो। और आप लोगों से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप जो नए भी जुड़े वो भी जान लें, वो भी इस चीज़ को अन्यथा ना लें कि अगर आप ये लाइव चलते वक्त आप जवाब नहीं, आपके कमेंट्स का जवाब नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, उस वक्त ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान रहता है बोर्ड पे, क्योंकि हमारा फोकस है कि आप देख रहे हैं ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वो उस वक्त चलते वक्त हमारी नज़र उस पर पड़ गई इस टॉपिक से रिलेटेड जो चल रहा है अभी, तो उसी वक्त जवाब मिलेगा, अन्यथा आपको हम उस टॉपिक्स को क्लिप करके और हम जवाब दे देंगे बाद में। तो इसलिए अगर नहीं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाते हम तो फिर थोड़ा सा हमको माफ़ कीजिएगा और उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। कारण उसका ये है, कारण ये है कि हमारे पास बहुत सारा डिवाइस नहीं है जिससे कि हम हर चीज़ को फ्लैशिंग देख पाएँ। कुछ भी फ्लैश करने लायक हमारे पास नहीं है और बार बार वो मोबाइल से लेकर देखना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम जब इधर रहते हैं तो आपका मैसेज निकल जाता है, हम नहीं देख पाते हैं। और हाय हेलो जो करते हैं तो हम एक ही बार सब शुरुआत करते हैं, तभी सभी को जो जुड़े हैं उनको, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम अभिवादन कर चुके होते हैं और हमारा अभिवादन हर वक्त उनके साथ है। ठीक है, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर मिलेगा, ये अलग बात है कि उस वक्त नहीं देख पाए तो बाद में भी लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अगर आपका क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस किए है उसमें से है तब तो आप क्वेश्चंस हमको कमेंट्स में भेजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, वो अगले वीडियो में एकदम 100% शामिल होगा। ठीक है, उसी को पहले किया जाएगा फिर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तो क्लास है ना आपका, ये क्लास जहाँ से छूटा है वहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन पीछे जो समझ में नहीं आ रहा है उसको लेते हुए स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये माफ़ कीजिएगा हम अगर नहीं जवाब दे पाए आपको वो उसका चलते वक्त में, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। अगर बार बार मैं मैसेज पे ही देखता रहूँ कि कौन क्या लिखता है और हर मैसेज का जवाब दूँ तो मुझे बोर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं, आपके मैसेज का ही जवाब देते रहता हूँ। हाय हेलो भी करूँगा, हाय सर हाय, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही सबके लिए समर्पित कर देता हूँ और वो ये मान लें कि जब भी वो मुझे हाय बोल रहे हैं मैं इधर से उनको हाय बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सबको प्रूव करना है तो बाकी जो स्टेटमेंट है वही लिखना है, चेंज क्या करना है वो हम कर देते हैं। ये तो आप देख लिए कि क्या चेंज करना है, दोनों तरफ 6 को माइनस कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है तो 7 दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई 7। तो अगर ये माने रहेंगे ये तो ये हो जाएगा √5/a/7 और ये दोनों रेशनल्स है। तो रेशनल का अभी बताया मैंने कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दो रेशनल के बीच में हमेशा रिजल्ट रेशनल देता है। ठीक है, तो ये रेशनल हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देना है। ठीक है, √2 से नहीं, √2 से आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो √2/2 हो जाएगा और उधर a रहेगा। ठीक है, तो ये √2/2 है, ये हो जाएगा। अब ये आपका दोनों रेशनल है, a भी रेशनल है और 2 भी रेशनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल रेशनल हो जाएगा। तो इधर रेशनल ही रहेगा और उधर क्या हो जाएगा, इरेशनल, कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, चलिए इसको भी मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, हर अपने क्लास में मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपको पीछे पढ़ा दिए गए, पीछे निकल गए क्लास में भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, आप प्रैक्टिस तो करेंगे,
क्योंकि एनसीईआरटी का हम क्वेश्चंस लेते हैं उसमें बहुत कम क्वेश्चंस होता है। आप रेफरेंस बुक रखे होंगे जो भी, चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, एस चांस हो, किसी का भी अदर राइटर्स के भी हो, या किसी अदर बोर्ड्स के हों, उनमें भी ये सारे टॉपिक वैसा ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि इन्हीं लोगों से पूछना है, आप अदर बोर्ड्स के भी है, उनके लिए भी ये क्या है कि वो अपने बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दें कि अगर आपके दोस्त लोग हों बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड मीन्स हिंदी मीडियम से, तो उनको भी आसपास में आपके हों तो आप संपर्क करके कहें कि वो इस पे ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद वो भी मैसेज हमें फॉरवर्ड करें। उनकी भी संख्या अगर दिखेगी तो हिंदी में भी इसको किया जा सकता है। टाइमिंग क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस है नहीं, शायद इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स जितने थे उस टॉपिक्स में जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए। तो फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूं, थैंक यू पेज तो खुला है, ये खुलेगा, हर बार खुलेगा, खुलता है। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जैसे कि अभी मैं जो प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आप भी इस तरह के अपने से खुद से वो कर पाएंगे कि अगर हमारे पास सारे डिवाइस नहीं है तो एट इंस्टेंट आपके मैसेज का मैं जवाब तो दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे डिवाइस नहीं है, और ये सारे डिवाइस करना संभव भी नहीं है। इतना अगर होता तो मैं उस तरह का स्टूडियो बना के ही मैं जाता, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंचूं जो बेवजह की एनिमेटेड और ये बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनके काम की चीज़ें नहीं निकलती है। वो क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि वो उस एक्टिंग में को देखते हैं, उस लैंग्वेज को देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं, और उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। छोटे छोटे टिपिकल जो चीज़ है जो आपको जाकर वहाँ पे काम आएगी किसी भी कंपटीशंस में, वो नहीं बताया जाता है। तो उन लोगों के लिए जो इस तरह के चाहते हैं कि हम अपने रेगुलर स्टडी के साथ कॉम्पिटिटिव भी तैयार कर सकें, इसके लिए उनको बेसिक का बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और ये कंप्लीट नॉलेज हमारे साथ ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन नहीं मिलेगा। तो जो मनोरंजन का टाइम है वो यहाँ पे जिस तरह की आपकी नीड होनी चाहिए आगे चल के, वो सारी चीज़ें मिलेगी। अगर हम मनोरंजन नहीं करवाएंगे तो उतना टाइम तो हमारे पास बचेगा, तो उतना एक्स्ट्रा हम कुछ अदर चीज़ लाएंगे जो सब लोग नहीं बताते हैं। आपको थ्योरी जो है और फार्मूला के साथ क्वेश्चन तो बहुत सारे बताते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि वो जब एक्सेप्शंस में लगता है वो लोग बहुत कम लोग बताते हैं। इसलिए कंप्लीट आपको अपना बेसमेंट तैयार करना है, और आज से ये मान लें कि आपको जो भी प्रोफेशंस को चूज करना है उसके लिए कंपटीटर बनना है, तो हमारे साथ जुड़िए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है। और वो इसलिए कि सब्सक्रिप्शंस अपना बेटर ज़्यादा होगा तो मोनेटाइज होगा तो ज़रूर वो सारे डिवाइसेस हो जाएंगे कि एंड इंस्टेंट आपके हम कमेंट्स का भी जवाब दे पाएंगे। हमें बाद में देना पड़ता है, हम जल्द आपको एट इंस्टेंट दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिवाइस ज़्यादा हो जाएगी और स्टूडियो लाइक हो जाएगा। फिर हम सारे चीज़ वैसे ही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का वो जो इंटरटेनमेंट करवाने का एक जो व्यू है और व्यूअर्स को इकट्ठे कर लेने का, वो छोड़ के बाकी हर चीज़ मिलेगा जो आपको लाइफ में सक्सेस बनाएगा। तो चलिए आज आप सबका धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार कहते हुए कि लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी करवाइए, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन प्लेटफॉर्म पर हमसे जहाँ फॉलो करना है फॉलो कीजिए। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स ही केवल सर्च करना है, और सारे ये प्लेटफॉर्म पर वो मिलेंगे, और जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से हमें अपना प्रॉब्लम्स सबमिट कीजिए। उसका आंसर्स अगले ही वीडियोज़ में या अगले ही क्लास में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।